यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने AI के ज़रिए ये वाला वेबसाइट डिज़ाइन किया है जो कि ब्लॉग का वेबसाइट है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने बिना कोडिंग किए इस तरह का वेबसाइट बना लेना है और इसकी सोर्स फाइल अपनी कंप्यूटर में सेव कर लेना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्सर AI की, जो कि एक वेब कोडिंग का एजेंट है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, फिर इंस्टॉल कर लेना है और फिर इस पर अपनी एक धमाकेदार किस्म का प्रोजेक्ट बना लेना है। चलिए पहले इस प्रोजेक्ट की डेमो देखते हैं और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। कर्सर AI एक वेब कोडिंग एजेंट है जिसमें बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। आप ऐप बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं और इवन आप वेबसाइट भी इजीली तरीके से बना सकते हैं। अब आपको कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ सिखाऊंगा कि किस तरह आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला। अगर चैनल पर नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं AI एंड ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, वहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सबसे पहले आपने इस पर क्लिक कर लेना है और फिर स्क्रीन पर आना है। तो चलिए स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है आपने सबसे पहले इस पर आना है या सीधा अपने ब्राउज़र पर आना है और यहाँ पर आपने कर्सर सर्च कर लेना है। इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप कर्सर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से कर्सर AI वर्क करता है और क्यों कर्सर AI आईडी अच्छी है। अब यहाँ पर टॉप कॉर्नर में आपने इसको डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है और डाउनलोड पर विंडो या मैक या लिनक्स आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप इसके हिसाब से अपना कर्सर जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि मैं विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर विंडो क्लिक किया और मेरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। अब मेरी जो कर्सर की सॉफ्टवेयर थी वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर जब मैं इसको पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसका सेटअप आ रहा है। तो सबसे पहले आपने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर लेना है, फिर से नेक्स्ट और फिर से नेक्स्ट और यहाँ पर आपने इन सब को चेक कर लेना है। इसके बेनिफिट्स में आपको आगे बताऊंगा और यहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट द कर्सर सेटअप विजार्ड। यहाँ पर मेरी जो कर्सर की सॉफ्टवेयर थी वो इंस्टॉल हो गई है और यहाँ पर मैं इसको लॉन्च करूँगा और फिर फिनिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्सर की जो सॉफ्टवेयर थी वो इंस्टॉल हो गई है और यहाँ पर ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको लॉगिन करेंगे और प्रॉपर एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन आ रहा है तो मैं सिंपल यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करूँगा तो मेरे साथ ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। अपने मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप सिफारी या एज यूज़ करते तो इसमें आपके साथ ओपन होगा। तो यहाँ पर अपने कंटिन्यू साइन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने ईमेल या गूगल अकाउंट से यहाँ पर साइन इन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल को चूज़ किया और यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट को चूज़ करके इसको साइन इन किया। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपके सामने शो होगा कि हमें क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन टू कर्सर डेस्कटॉप। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर येस लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल सेट फील फ्री टू रिटर्न द कर्सर। तो यहाँ पर मैं जब कर्सर में वापस आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पर आपने ओपन कर्सर फ्रॉम टर्मिनल, तो यहाँ पर आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर अगर आप अपनी कोई भी प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हैं कमांड के थ्रू। और फिर यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको क्लोज़ कर लेना है। अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इसको क्यों क्लोज़ किया। अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट मेरे जो वेबसाइट प्रोजेक्ट है यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर ओपन करूँगा और इसको मैं नाम दूँगा माई फर्स्ट वेबसाइट। अब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हम
اس کو کرسر کے ذریعے اوپن کریں گے۔ پہلے اپنے ماؤس کا رائٹ کلک کر لینا ہے اور یہاں پر اپنے شو مور آپشن پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر اپنے اوپن وتھ کرسر کر لینا ہے۔ تو آپ نے تھوڑا ویٹ کر لینا ہے اور یہ فولڈر، یہ پاتھ وے، یہ لوکیشن آپ کی کرسر کے ایپ اوپن ہو جائے گی۔ تو یہاں پر آپ نے اس کو کمانڈز دینا ہے۔ میں چونکہ یہ ہمارا پہلا ویب سائٹ ہے تو میں اس کو ایک کمانڈ دوں گا، رائٹ یا میک اے ویب سائٹ آف سمپل بلاگ یوزنگ HTML and CSS with advanced feature. Make sure 5 pages you make. اب یہاں پر اس نے میرے لیے جو ویب سائٹ میں نے اس کو بولا تھا کہ 5 پیجز بلاگ ویب سائٹ ہونا چاہیے، ایڈوانس فیچر اس میں ہونی چاہیے، تو اس نے وہ بنا لیا ہے۔ اب ہم اس کو کس طرح ایکسیس کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے اس فولڈر پر جانا ہے اور یہاں پر index.html والے فولڈر پر کلک کر لینا ہے اور اس کو کروم میں اوپن کر لینا ہے، آلویز کر لینا ہے، اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل بلاگ، ویلکم ٹو سمپل بلاگ، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ایک زبردست قسم کا ویب سائٹ بنایا، ریسپونسو ڈیزائن بھی ہے اور وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس نے بہت سارے پیجز اس نے بہت سارے بلاگز یہاں پر بائی ڈیفالٹ انٹر کی، یہاں پر اس نے موڈ بھی بنا لیا ہے، چونکہ ہم نے بتایا نہیں لیکن اس نے بائی ڈیفالٹ اپلوڈ کیا۔ یہ ہمارا ہوم کا پیج ہے، یہ بلاگ کا پیج ہے، یہ اباؤٹ کا پیج ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر گیٹ ان ٹچ، ریڈ اور بلاگ، یہاں پر کنٹیکٹ اس کا پیج ہے، یہاں پر آپ میسیج کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح ہم کرسر AI کو انسٹال کریں گے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے اور پھر ہم اس پر ایک ویب سائٹ کیسے بنائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسکرین کی